जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क वन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। अक्सर हम जब बात करते हैं तो हम तेजस मार्क वन ए के बारे में बात करते हैं, तेजस मार्क टू के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भारतीय वायुसेना में तकरीबन 2 स्क्वाड्रन तेजस मार्क वन की ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और अब इन्हीं ऑपरेशनल स्क्वाड्रन को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन तेजस मार्क वन का जो भविष्य है उसको पूरी तरीके से उसका कायाकल्प कर देगा। और जो कैपेबिलिटीज अभी इनमें मिसिंग है, अब वो ऐड करने के लिए एक इनिशिएटिव की शुरुआत करी गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा इस एयरक्राफ्ट के साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर जो अपग्रेड दिए जाने की बात की जा रही है वो अपग्रेड कौन कौन से हैं, क्या वाकई अब इन अपग्रेड्स के बाद जो तेजस मार्क वन है उनके कैपेबिलिटी तेजस मार्क टू और मार्क वन ए के बीच में या उनके समकक्ष आ जाएगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में। और इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार हमारे पास अभी कैसे कैसे तेजस एयरक्राफ्ट हैं और उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तेजस मार्क वन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय वायुसेना में काफ़ी लंबे समय से सर्व कर रहे हैं, या यूँ कह लें 2015 से सर्व कर रहे हैं, उनको काफ़ी लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रखा गया। जब इनको इंडक्ट किया गया था तो उसी समय कह दिया गया था कि बीतते समय के साथ जो टेक्नोलॉजीज तेजस मार्क वन ए के लिए विकसित करी जाएंगी वो चरणबद्ध तरीके से इन एयरक्राफ्ट को भी मिलेंगी। और कहीं ना कहीं अब उसी क्षेत्र में कदम उठाए जाने पर काम शुरू कर दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर के तेजस मार्क वन की जो फ्लीट है इसको अपग्रेड करने की जो चरणबद्ध प्रक्रिया है इसकी शुरुआत हो चुकी है। जहां पर उन्होंने कहा कि अभी भारतीय वायुसेना में जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस और फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले जो वेरिएंट है इनको अब एडवांस टेक्नोलॉजी का अपग्रेड मिलेगा। सबसे पहले इन्हें एडवांस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम से इंटीग्रेट किया जाएगा या इक्विप किया जाएगा। मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि ये अपग्रेड सामान्य अपग्रेड नहीं होंगे, बल्कि इनको करने के लिए इन एयरक्राफ्ट को स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि जो नए एंटीना की प्लेसमेंट्स हैं, वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीज़ें हमें तेजस मार्क वन ए के समकक्षी देखने को मिलेंगी। इसके लिए इसमें जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैं उनकी नीड निसंदेह हमें देखने को मिलेगी और वो चीज़ें यहाँ पर की भी जाएंगी। तेजस मार्क वन ए की बात करें तो ये भारत के द्वारा विकसित किया गया पहला 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जो कि इस समय भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट का एक प्रतिबिंब है। अगर इनके आईओसी वेरिएंट की बात करें तो उन्हें 2015 में भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट किया गया था। वहीं जो एफओसी वेरिएंट है उनके आने वाले कुछ वर्षों में इंडक्ट किए गए थे, या यूँ कह लें 2015 के बाद जो भी समय अवधि थी उसमें हमें एफओसी वेरिएंट भी भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते दिखाई पड़े थे। अब जो एफओसी वेरिएंट है वो आईओसी से अलग थे, क्योंकि इनमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जो कैपेबिलिटी थी वो ऐड करी गई थी। वहीं ये अपने साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल्स हैं उनको भी कैरी करने में सक्षम थे। और ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करने की जो आधारशिला है वो रख चुके थे। इस समय 2 स्क्वाड्रन जो हैं भारतीय वायुसेना तेजस की ऑपरेट करती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40 एयरक्राफ्ट अब तक डिलीवर किए जा चुके हैं। इसमें से 16 आईओसी और 24 एफओसी स्टैंडर्ड के तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। हालांकि अगर हम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो पर्टिकुलरली मल्टी डोमेन वॉरफेयर और दूसरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब इनमें अपग्रेड्स की ज़रूरत है। और इसकी शुरुआत एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से हो रही है, जहां पर इनके सीमलेस इंटीग्रेशन को इंश्योर किया जाएगा ताकि जो रोबस्ट सिचुएशनल अवेयरनेस है उसको पायलट को प्रदान किया जा सके। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की बात करें तो इनका इंट्रोडक्शन तेजस मार्क वन के लिए एक की फीचर हो सकता है, क्योंकि मार्क वन ए में ऑलरेडी इनकी भूमिका हम सब देख चुके हैं। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर ड्रिवन कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर को ऑफर करते हैं, जो कि मल्टीपल वेव फॉर्म्स को सपोर्ट करता है, सिक्योर डेटा लिंक्स को सपोर्ट करता है और रियल टाइम एडॉप्टेबिलिटी है जो होती है डाइवर्स मिशन प्रोफाइल में उसको भी ये सपोर्ट करता है। ये अपग्रेड तेजस मार्क वन ए की जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने की एबिलिटी है उसको इन्हांस करेगा और मॉडर्न कॉम्बैट स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको अलाइन भी करेगा और जो ऑपरेशनल रिलेवेंस है उसको भी एक्सटेंड करेगा। अब सोर्सेज इस बारे में भी बात करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यहाँ पर इंटीग्रेट किए जा रहे हैं आईओसी और एफओसी वेरिएंट में, इनके लिए जो मेजर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैं वो हमें होते दिखाई पड़ेंगे और इनमें तेजस मार्क वन ए की तरह ही जो आगे का प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम तेजस मार्क वन ए की बात करें तो फिलहाल ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि जब भारतीय वायुसेना को ये एयरक्राफ्ट मिलने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जो अपग्रेड की प्रक्रिया है वो तेजस मार्क वन ए के साथ या मार्क वन के साथ शुरू की जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं होगा कि बिना तेजस मार्क वन ए के आए जो अपग्रेड की प्रक्रिया है वो शुरू की जाए और एक तरफा सारी फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया जाए।
जी नहीं, जब हमारे पास उचित संख्या में एयरक्राफ्ट आ जाएँगे, तो उसी हिसाब से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। गौर करने वाली बात एक ये है कि तेजस मार्क 1A में कुछ चीज़ें हैं जो रीडिज़ाइन करी गई थी और वही चीज़ें हमें मार्क 1 में देखने को मिलेंगी। मार्क 1A की बात करें, तो इसमें हमें एंटीना लोकेशन को रीडिज़ाइन होते देखा गया था। वहीं इसमें जो इंटरनल वायरिंग है, वो भी एडवांस एवियोनिक्स को एक्कोमोडेट करने के हिसाब से की गई थी। इसके अलावा इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो भी इंटीग्रेट किया गया है। एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार इंटीग्रेट किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जो है वो भी इंटीग्रेट किए गए हैं। और ये सारी चीज़ें तेजस मार्क 1A की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती हैं और यही कैपेबिलिटी गैप जो है वो हमें तेजस मार्क 1 में देखने को मिलता है, जो आने वाले भविष्य में अपग्रेड के माध्यम से दूर कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना इस समय इन फाइटर जेट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब अगर हम बात करें कुछ मेजर अपग्रेड्स की कि क्या-क्या इनके बाद परिवर्तन होंगे, तो अगर हम बेसिक समझने की कोशिश करें तो मौजूदा समय में जो तेजस मार्क 1 का आईओसी या एफओसी वेरिएंट है, इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें हमें वही पुराने लेगेसी रेडियोस का इस्तेमाल होता नजर आता है, जबकि मार्क 1 में इनके जगह पर जो बीईएल द्वारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है वो यूज़ होता है। और अपग्रेड के माध्यम से हमें जो आईओसी और एफओसी वेरिएंट है, इसमें भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो तेजस मार्क 1 के आईओसी और एफओसी वेरिएंट हैं, इसमें जो एंटीना कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें स्टैंडर्ड देखने को मिलती है, लेकिन तेजस मार्क 1 में इसके उलट जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है उसके हिसाब से उन्हें ऑप्टिमाइज किया गया है और यही चीज़ें पोस्ट अपग्रेड हमें तेजस मार्क 1 में देखने को मिलने वाली है। तेजस मार्क 1 आईओसी और एफओसी के नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी की बात करें तो वो काफ़ी लिमिटेड है, जबकि तेजस मार्क 1 में एडवांस लिंक 16 कंपैटिबल जो सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि पोस्ट अपग्रेड हमें तेजस मार्क 1 में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम इंडक्शन स्टेटस की बात करें तो ऑलरेडी तकरीबन 40 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को सर्व कर रहे हैं, जबकि अभी भारतीय वायुसेना पहले तेजस मार्क 1A के लिए वेट कर रही है और ये वेट अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि जहां तक रिपोर्ट 99% कंफर्म है कि 19 सितंबर को भारतीय वायुसेना में जो तेजस मार्क 1 है, इन्हें मार्क 1A है, इन्हें ऑपरेशनल स्टेटस मिल जाएगा, जिसका मतलब ये है कि तेजस युग की एक नई शुरुआत हमें सितंबर के महीने में ही होती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है जहां पर सितंबर महीने में मिग-21 अपनी अंतिम उड़ान भरेंगे और उसके बाद जो उनकी रिप्लेसमेंट है उसके तौर पर तेजस मार्क 1A को इंडक्ट किया जाएगा। बाकी का आप सब जानते ही हैं कि 2021 में 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया था और अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय की तरफ से एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी भी दे दी गई है। यानी कि तेजस युग का जो आरंभ है वो तो प्रचंड होने वाला है और ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि अब हम जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं वो पूर्णतः स्वदेशी है और ये हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता प्रमाण भी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।